सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस व्लॉग में आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस माय इमोशंस, माय हैप्पीनेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय स्ट्रगल, सेटबैक्स एंड इमोशनल फेलियर। आई जस्ट वांट टू कैप्चर इट ऑल सो दैट आई कैन रिलिव दिस मोमेंट अगेन इन फ्यूचर। आई नो ये आप लोगों के लिए एक नॉर्मल सी एग्जाम रिलेटेड वीडियो होने वाली है, बट नॉट फॉर मी। मेरे लिए कि पूरी फिल्म की तरह थी, जहाँ मेन कैरेक्टर मैं ही था और यहाँ मैंने बहुत सारे इमोशंस फील किए, चाहे वो दुख हो, चाहे वो लड़ाई हो। यहाँ लड़ाई खुद से ही थी और संघर्ष तो था ही था। सो अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आने बाकी हैं और उन सब में ये रिजल्ट मेरे लिए सबसे खास है। ऐसे पहला रिजल्ट है जो कि मेरे फेवर में आया। और एक इतने टाइम से जो बेरोजगारी वाला फेज होता है, जिसमें आपको इतने ताने पड़ते हैं, आपको मतलब समाज एक ऐसी नज़र से देखता है कि आप क्या ही कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, बट औरों को लग रहा है सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हो। आज जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक कोई बिलीव नहीं करता कि आप जिस ट्रैक में जा रहे हो या जो भी है वो सही भी है या नहीं है। सो ये जो एक फेज होता है ना, वो एक बेरोजगारी से जब आपको रोजगार मिलता है, आपकी समाज में परिस्थितियां बदलती हैं। सो ये वाला रिजल्ट उस पर्सपेक्टिव से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सो एक बार इस जर्नी को शुरू से शुरू करते हैं। सो ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई डिसाइडेड कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाला हूँ। सो कॉलेज के एंड होते होते आई डिसाइडेड कि मैं बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाला हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करूंगा और एक साल में एग्जाम क्रैक कर लूंगा। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी ध्यान में आया कि जैसे मेरी किस्मत है, जहाँ मुझे कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, सो ये कैसे मिल जाएगा। एंड वही हुआ। एज पर द प्लान्स मैंने स्टार्टिंग के डेज से ही खूब लग के पढ़ा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करा। मतलब जहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो सकता था वो सब मैंने बंद कर दिया और पूरा जीरो इन होके पढ़ना स्टार्ट किया। लाइब्रेरी ज्वाइन करी, लाइब्रेरी में पूरा दिन निकल जाता था और लाइब्रेरी मेरा दूसरा घर हो चुका था, जहाँ मैं अपने घर से ज़्यादा समय बिताता था। पूरा दिन वहीं निकल जाता था और पूरे एफर्ट्स चल रहे थे, बट स्टिल कोई रिजल्ट अपने फेवर में नहीं आया। और पहला साल निकल गया। दूसरा साल मैंने कहा भाई इस साल कोई ना कोई तो एग्जाम में निकाल ही लूँगा। आज मॉक्स में कॉन्स्टेंटली स्कोर अप होते जा रहे थे, कट ऑफ से ऊपर नंबर जा रहे थे, बट स्टिल पेपर वाले दिन समहाउ कुछ ना कुछ हो जा रहा था। कभी कोई सेक्शन खराब हो जा रहा था, कभी कुछ, समहाउ चीज़ें नहीं हो रही थी। और जब पहला रिजल्ट आता है और वो जब आपके फेवर में ना हो तो आपको लगता है चलो ये पहला ही है, क्या हो गया। दूसरा आता है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो दूसरा ही है। बट दिन बर दिन जब रिजल्ट्स आते जाते हैं और वो सब आपके फेवर में नहीं होते ना, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा प्रेशर बिल्ड करना चालू कर देते हैं। और वो जो प्रेशर होता है वो एक टाइम पे सेल्फ डाउट पे आ जाता है। और जब 2 साल हो चुके थे और कोई भी रिजल्ट अपने फेवर में नहीं आ रहा था, स्टार्टिंग में प्री नहीं निकल रहे थे, फिर प्री निकलने लगे, मेंस निकलने लगे, फिर समहाउ इंटरव्यू में जाके कुछ ना कुछ ब्लंडर होके फाइनल रिजल्ट में चीज़ें अपने फेवर में नहीं आ रही थी। और जब वो 2 साल कंप्लीट हो गए और कोई भी रिजल्ट अपने फेवर में नहीं आया, चाहे वो एट द एंड समहाउ फाइनल रिजल्ट में 1-2 नंबर से आउट होना हो या कुछ ना कुछ हो, चाहे वो एक सेक्शनल ना निकलना हो, बट समहाउ रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोई भी आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि आपके सेक्शनल में 1 नंबर रुका या 2 नंबर रुका, कि आपके फाइनल रिजल्ट में इंटरव्यू की वजह से नंबर कम हुए या मेंस की वजह से नंबर कम हुए। एवरीवन वांट्स रिजल्ट। और जब तक रिजल्ट नहीं आया आपके फेवर में, आप एक फेलियर ही हो, आप टाइम पास कर रहे हो और सब कुछ, मतलब आपके जो भी एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं जब तक आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि कोई भी आपके स्ट्रगल्स को, आपकी जर्नी को वैल्यू नहीं करने वाला है। सब वैल्यू करेंगे तो वो रिजल्ट को। और इतने रिपीटेड फेलियर्स के बाद एक टाइम पे मुझे खुद पे सेल्फ डाउट आने लग गया था। एज 2.5 साल हो चुके थे और समहाउ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबरों से चीज़ें नहीं बन रही थी। सो मुझे लगा साइड बाय साइड मुझे कुछ पार्ट टाइम भी देखना स्टार्ट करना पड़े। बट प्रिपरेशन और हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं थी। एज मुझे अभी भी याद है, जब मेंस का टाइम आता था ना, मतलब सुबह से लेकर रात के 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक मैंने पढ़ाई करी है। जो मेंस का एग्जाम आता था, चाहे वो करंट अफेयर रिवाइज करना हो, कुछ भी, अपनी तरफ से तो मैंने पूरे एफर्ट्स डाले हुए थे, बट समहाउ रिजल्ट्स नहीं ही आ रहे थे। सो वो जो पॉइंट था ना, उसने बिल्कुल ही तोड़ के रख दिया था। और ये मेरा जो मेन मोटिव है ना इस वीडियो को बनाने का, सिर्फ ये है कि मैं बाद में ना देख के ये जो पूरी जर्नी जो मुझे अभी ऐसा लग रहा है, जब रिजल्ट आ जाता है ना आपके फेवर में, तब आपको लगता है कि यार चीज़ें हो गई, बस पता भी नहीं चलता कि हाँ हो चुकी हैं। बट ये सब चीज़ें ना मुझे याद दिलाएंगी कि बहुत पापड़ बेले मैंने इसके लिए, बहुत दिन रात स्ट्रगल किया। और कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं ना जिसमें आपको लग रहा होता है कि भाई साहब ये तो अपने फेवर में आने ही वाला है,
ऐसे ही कुछ रिजल्ट थे जैसे कि SBI GA 2025 वाला, और उसके बाद IBPS PO का इंटरव्यू मेरा नोएडा में हुआ था और मुझे 72 मार्क्स चाहिए थे, और जैसा मेरा इंटरव्यू गया था आई वॉज एक्सपेक्टिंग 75+। एज कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं था जिसके मैंने आंसर न दिए हों, और जैसे ही मैं इंटरव्यू हॉल से बाहर निकला था मुझे लग रहा था बस मेरा हो ही गया, बट आई स्टिल एंडेड अप 65 मार्क्स इन इंटरव्यू, जिसकी वजह से मेरा वो 1.5 नंबर की वजह से फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। ऐसे ही अभी कॉन्स्टेंटली इतने सारे रिजल्ट्स बैक टू बैक आए, उसमें से एक RRB PO का फाइनल रिजल्ट भी था, बट उसका तो इंटरव्यू में मेरे से हिंदी साहित्य के कवियों के नाम पूछे थे एंड आई वॉज लिटरली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, जिसकी वजह से मेरा वो इंटरव्यू खराब हुआ एंड समहाउ चीज़ें नहीं हुई। बट 15th ऑफ मार्च को सब चीज़ चेंज हो गई। RRB OA का रिजल्ट था और आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, एज कॉन्स्टेंटली फेलियर के बाद आपकी जो एबिलिटी हो जाती है ना वो होप करने वाली, वो समहाउ थोड़ी डगमगाने लग जाती है। ऐसे ही हुआ, अटेम्प्ट्स मेरे ठीक थे बट समहाउ फिर भी मुझे लग रहा था शायद ना हो, और सुबह का टाइम था एंड मैंने जैसे रैंडमली चेक किया कि RRB OA का रिजल्ट आया नहीं आया, और मैंने देखा कि वो रिजल्ट आ गया है एंड देन आई सो कि रिजल्ट आउट हो चुका है। मेरी हार्ट बीट एवरेज चढ़ चुकी थी। मैं जस्ट मंदिर के सामने बैठा और मैंने रिजल्ट खोला, बट दिस टाइम गेम वॉज इन आवर फेवर एंड फाइनली जिसका इंतजार था वो चीज़ हो चुकी थी। हर एस्पिरेंट जिसका वेट करता है वो एक मैसेज स्क्रीन पर लिखा हुआ होने का, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, ये मैसेज देखने का, और वो फाइनली वहाँ लिखा हुआ था। मैंने इनिशियली सोचा था कि जब रिजल्ट आएगा मैं घर वालों के रिएक्शंस कैप्चर करूँगा, कुछ करूँगा, बट जैसे मैंने ये लिखा हुआ देखा ना मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मैं जस्ट मम्मी के पास गया और मैंने बोला कि हो गया। ऐसे मेरे से ज़्यादा उन लोगों का सपना था। आज है 15 मार्च 2026 और इवेंचुअली आफ्टर 2.5 ईयर्स इवेंचुअली हमारा एग्जाम क्रैक हो गया। और मतलब ऐसे ही हम ना एग्जाम देने जाते थे प्री के, जैसे नोएडा सेक्टर 62 हो गया, तो हम ऐसे राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे हम भी गए भाई, झूठ बोल। यस, और इवेंचुअली आज हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ मिल गया है। और बाकी तो अभी ये एस्पिरेंट जर्नी तो बहुत दूर की है, तो ऐसे ही कुछ है। अभी अच्छा चल रहा है, इतने टाइम के स्ट्रगल के बाद तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं कैसा रहता है आगे हमारी जो जर्नी है, बाकी सब बढ़िया। मैं तो यही लग रहा था कि तेरा हो ही जाएगा, मुझे लग रहा था पहली बार मुझे हमें तो पूरा यकीन था भाई। गए दिन मेरे से ज्यादा यकीन था कि तेरा पेपर निकलेगा एक ना एक दिन। इन्होंने अगले साल की मेरी तैयारी कर ली थी। एक दिन लाने में वो 2.5 साल लगा दिए। कोई नहीं, देर से क्या कहते हो, दुर्घटना से देर नहीं आ रही यार, छोड़ो। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए।